ये क्वेश्चन जो था पुलिस के पेपर में आया है। इस क्वेश्चन को आप लोग पहले पढ़िएगा, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था थोड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन था। बहुत सारे स्टूडेंट ये डाउट में हैं कि ये क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन था, मैथ का क्वेश्चन यहाँ पर क्यों दे दिया, इस टाइप से छात्रों के मन में ये डाउट है। तो ये क्वेश्चन को पढ़िए पहले। क्वेश्चन है गायों और मुर्गियों के एक झुंड में, गायों और मुर्गियों के एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है, तो गायों की संख्या बताइए। ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को लेकर के स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये भ्रांति है कि ये मैथ का क्वेश्चन कैसे आ गया, जबकि मैथ तो हमारे सिलेबस में थी नहीं। तो छात्रों में आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन मैथ का नहीं है, ये रीजनिंग का तर्क शक्ति पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। मैं इसमें आपको मैथ के तरीके से भी सॉल्व करके बताऊंगा और एक ऐसा मेथड भी बताऊंगा कि इन फ्यूचर अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको सही कर पाओ। पहले मैं आपको मैथ के कॉन्सेप्ट से बता दूं कि क्वेश्चन कहता है कि गाय और मुर्गियों के एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है, तो गायों की संख्या बताइए। देखिए दोस्तों, जब हम हल करते हैं इस प्रश्न को जब हम हल करते हैं तो कैसे करते हैं, इसके पीछे एक लॉजिक होता है कि चाहे कोई गाय हो या मुर्गी, मतलब वो पक्षी हो या जानवर, सिर दोनों के पास एक एक ही होता है। और रही बात पैर की, तो गाय यानी जानवर जो होता है उसके पास 4 पैर होते हैं और मुर्गी या मनुष्य जो होता है उसके पास 2 पैर होते हैं। तो दोनों चीजों का इसमें है, सिर और पैरों का। तो हम लोग मानते हैं कि माना गायों की जो संख्या है वो बराबर है x और मुर्गी की कितनी है y, हम ऐसे मान लेते हैं। तो अगर हम देखते हैं ये गाय हो गया और ये मुर्गी हो गया, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो अब इस तरफ हम बात करेंगे भाई सिरों की, इस तरफ हम बात करेंगे पैरों की, 2 ही चीज है इसमें, ठीक है। और एक बात और फिर कहना चाहता हूं, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि गायों की संख्या कितनी है। कि ऐसे प्रश्न में कभी भी ये नहीं पूछेगा कि मुर्गियों की संख्या कितनी है। क्यों? क्योंकि वो 4 पैर वाले की ही संख्या निकाल सकते हो आप इससे। कैसे इस प्रश्न को बनाते हैं, देखिए, जब हम सिरों की संख्या की बात करेंगे तो x गाय है और y जो है मुर्गी है, तो x + y हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर तो सबके पास एक एक ही होता है। ये हो गई सिरों की संख्या। जब हम पैरों की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए y कौन है, मुर्गी। एक मुर्गी के पास 2 पैर होते हैं तो 2y हो जाएगा और एक गाय के पास 4 पैर होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4x यानी 4x हो जाएगा। तो यानी अब ये इक्वेशन बराबर हो गया, यानी x + y = 2y + 4x। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। यानी ये जो पैरों की संख्या है ये सिरों की संख्या के 2 गुने यानी गुणा 2 + 14 14। अब ये क्लियर हो गया। देखिए, ये सिर हो गए, ये हो गए पैर। पैरों की संख्या क्वेश्चन से मिला सकते हैं, पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। तो जब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं, अभी मैं आपको ये गणितीय विधि से बता रहा हूं, फिर एक ऐसा ट्रिक भी बताऊंगा कि चुटकी बजाते ही ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये देखिए, जब हम इसको ओपन करते हैं 2x + 2y + 14 = 2y + 4x। तो होता क्या है, हर क्वेश्चन में इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये इक्वल हो जाएगा। देखिए, ये कट जाएगा और ये 2x है, ये 4x है, तो वही सब कट के ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब क्या बचेगा, 2x = ये 14 उधर जाएगा, तो x = 14/2 = 7। अब गायों की संख्या हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया, 7। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे भाई ये तो मैथमेटिकल क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हम कैसे करेंगे। तो मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता दूंगा। ऐसे प्रश्नों में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो जो ये अंक दिया रहता है इसका आधा कर देते हैं, आपका आंसर हर बार आ जाता है। इट मीन्स इन फ्यूचर कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आए, इस प्रश्न में आप पूरा देखिए, गायों और मुर्गियों के एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है, हर बार यही बोलेगा। हो सकता है वो मुर्गी की जगह ऐसे दे देगा कि कुछ मजदूर और कुछ जानवर, क्योंकि मुर्गी के पास 2 पैर होते हैं और मनुष्य के पास भी 2 पैर होते हैं और जानवर के पास 4 पैर। वो ऐसे भी कह सकता है कि एक खेत में कुछ मजदूर और कुछ मनुष्य कार्य कर रहे हैं। यदि पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 20 अधिक है, 14 की जगह 20 कह देगा, तो हम 20 का आधा करेंगे 10। एक शॉर्ट भी बता दूं कि
कि जो अंक दिया होता है इसका आधा कर देते हैं, आंसर आ जाता है। लेकिन ऐसे प्रश्नों में कभी भी 4 पैर वाले ही आंसर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन था। ये आप देख भी सकते हैं, गणितीय विधि से भी सॉल्यूशन हो गया, डायरेक्ट मेथड से भी हो गया। धन्यवाद।